जी, तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की हम बात करने जा रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज किस तरह डिस्कवर हुआ? आज की हमारी टॉपिक यही है। तो जी, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले फ्रेडरिक विलियम और ट्वाट ने 1915 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इसको क्या किया? इस लाइफ साइकिल को, जिसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इसको डिस्कवर किया। तो जी, इसके दो लाइफ साइकिल है। लाइटिक साइकिल जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें स्प्लिटिंग होगा, यानी मास्टर और स्लेव का एक रिलेशनशिप होगा, जबकि लाइसोजेनिक में होस्ट और गेस्ट का रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले हम लाइटिक लाइफ साइकिल पर हम क्या करते हैं? नजर दौड़ाते हैं। तो जी, शुरू करते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल। तो जी, लाइटिक लाइफ साइकिल पे हम नजर दौड़ाने जा रहे हैं। लाइटिक लाइफ साइकिल, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल इन विच बैक्टीरिया सेल ब्रस्ट, ठीक है ना। तो ये इसमें बैक्टीरिया सेल ब्रस्ट हो जाती है, तो उस साइकिल को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक का माना है स्प्लिटेड। तो जी, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक बैक्टीरिया सेल पर हमारे साथ एक वायरस अटैच हो जाता है। एक वायरस अटैच हो जाता है और इसकी अपनी सर्कुलर डीएनए भी है। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो पहले स्टेज में बैक्टीरिया सेल के साथ ये अटैच हो जाता है। तो ये पहला सेल, पहला स्टेज। जी, अब जी क्या है, इसका दूसरा स्टेज क्या है? डाइजेस्ट द बैक्टीरिया सेल, यानी ये बैक्टीरियल वायरस, ये वायरस बैक्टीरियोफेज इसके रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हो जाता है। और दूसरा क्या है? डाइजेस्ट द बैक्टीरिया सेल। अब इसको क्या कर लेते हैं? ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके फाइबर में, टिल फाइबर में एक एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। ये एंजाइम यहां पर इसको डाइजेस्ट करने के बाद इसके अंदर सुराख कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा स्टेज है। तीसरा है, जैसे ही ये सुराख हो जाता है तो ये अपने डीएनए को क्या करता है? पेंट्रेट करते हैं, यानी अंदर कर लेते हैं। तो हमारे साथ ये तीसरा स्टेज बन जाता है फेंट्रेशन का। इसमें ये डीएनए अंदर आ जाती है। चौथी, अब ये इस डीएनए का अंदर आना, ये क्या है? एक रिलेशनशिप कायम हो जाती है। मास्टर और स्लेव का एक रिलेशन कायम हो जाता है। यानी यहां पर जैसे ही पेज डीएनए अंदर आ जाती है तो बैक्टीरियल डीएनए की मेटाबॉलिक कंट्रोल को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वो कंट्रोल में लेती है और एक रिलेशन कायम हो जाती है जिसको हम कहते हैं मास्टर और स्लेव। यहां पर मास्टर वायरस है और स्लेव क्या है? बैक्टीरिया है। इसके बाद क्या हो जाती है कि ये बैक्टीरिया ये इस रिलेशन का फायदा उठाती हुई इस वायरस की रिप्लिकेशन हो जाती है। यानी ये बहुत सारी वायरसेस पैदा हो जाते हैं। ये पोजीशन हो जाती है इस बैक्टीरिया का, ठीक है ना। तो पहला स्टेज हमारे साथ क्या था? ये था कि भाई एक बैक्टीरिया पर एक वायरस बैठ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है और ये सिचुएशन है। दूसरा, इसके अंदर फिर सुराख बन जाता है। तीसरा, ये वायरस का डीएनए अंदर चली जाती है। चौथा, ये वायरस अपनी रिप्लिकेशन को कर लेती है, यानी बहुत ज्यादा वायरल डीएनए अपने कॉपी निकालते हैं। चौथा,
सिंथेसिस ऑफ न्यू पेज। अब जी क्या है इस स्टेज में, चौथे स्टेज में क्या है कि अब ये वायरल डीएनए जो है ये अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वायरल डीएनए राइबोसोम की मदद से ये अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, प्रोटीन कोट को बना लेती है। ठीक है, ये वो प्रोटीन कोट है जो बन जाते हैं। ठीक है, अब जी इसके बाद क्या है, ये बैक्टीरिया सेल, चूंकि इसके अंदर, इस फेज के अंदर तो लाइसोजाइम है, ये इस बैक्टीरिया के इस सेल वाल को फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो बैक्टीरिया सेल रप्चर हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या है 25 मिनट में होता है और तकरीबन ये बैक्टीरिया सेल हर लाइटिक साइकिल में 200 डाटर पेज डीएनए को खारिज करते हैं, यानी रिलीज करते हैं। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल। आपको मैं 1 मिनट में, सबसे पहले पेज अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के साथ। अटैचमेंट के बाद अपने टेल फाइबर के लाइसोजाइम एंजाइम के बाद से इसके सेल वाल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तीसरा, डाइजेशन के बाद अंदर चला जाता है। अंदर चले जाने के बाद ये बैक्टीरिया की डीएनए को कंट्रोल में लेकर मास्टर और स्लेव का रिलेशन कायम करते हैं। इसके बाद यही वायरल डीएनए अपने कापियां निकालते हैं। इसके बाद फिर ये न्यू वायरल पेज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वायरल डीएनए राइबोसोम इसके लिए प्रोटीन तैयार करते हैं और इसके बाद यही पेज जो बैक्टीरिया सेल के अंदर है ये अंदर से सेल वाल को डाइजेस्ट करके बाहर यानी बैक्टीरिया सेल को ब्रस्ट कर लेते हैं। 25 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है और इससे 200 डाटर बैक्टीरियोफेज निकल जाते हैं। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल। थैंक यू।